Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। पीछे आपको क्या दिख रहा है, हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अर्बन लाइवलीहुड को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि शहर में जो जीविका चलाने के लिए लोग क्या काम करते हैं, क्या क्या ऑक्यूपेशंस अपनाते हैं। कोई रिक्शा पुलर है ना, कोई जो है वेजिटेबल शॉपकीपर है ना, कोई मार्केट में दुकान लगाता है, किसी का शोरूम है, कोई बिजनेस पर्सन है ना, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कोई ऑफिस में काम कर रहा है। वैरायटी ऑफ वर्क हमने देखे थे जो शहरों में होते हैं, लोग अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए करते हैं। तो आज अब बारी है चैप्टर पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने के बाद एमसीक्यू करने की। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? तो पहले तो सबसे पहले क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो आपके सामने है, और आंसर बताना शुरू कर दीजिए। लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी शुरू कर दीजिए जल्दी जल्दी से। क्या दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज बच्चू मांझी? बच्चू मांझी कौन था? एक इंजीनियर था, डेंटिस्ट था, रिक्शा पुलर था या टीचर था? चैप्टर में हमने बच्चू मांझी के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, तो था कौन वो? जल्दी जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से, बिना रुके। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, 10 सेकेंड का समय आपके पास है। हु इज बच्चू मांझी? बच्चू मांझी कौन था? जो क्या करता था भाई, बेचारा मेहनत करता था, है ना, कुछ ही डिस्टेंस पे जाने, उसने सोच रखा था भाई इतने से इतने डिस्टेंस में मैं जाया करूंगा, सवारी को लेके जाया करूंगा। अब याद आ रहा है कौन था? रिक्शा पुलर था, है ना। कौन था बच्चू मांझी? रिक्शा पुलर था, है ना, जो बेचारा गांव से आया था, क्योंकि गांव में मेसन का काम वो करता था, लेकिन उतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी, तो क्या करता भाई, उसको शहर आना पड़ा। अब शहर आया तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि बढ़िया बिल्कुल कोई बड़ा सा काम धंधा। उसने, जो बेचारे ने ऑटो जो रिक्शा लिया था, वो भी क्या कर रहा था, सेकेंड हैंड उसने रिक्शा लिया था, है ना, पुराना, उसकी भी जो पैसे धीरे धीरे वो चुका रहा था, रिक्शा चलाता था। जब बीमार पड़ जाए तो उस दिन कोई अर्निंग नहीं होती थी, और जिस दिन जाता था तो उस दिन थोड़ी बहुत जो अर्निंग होती थी। फिर जिस जगह पे रहता था, रूम में जहाँ पे उसके और भी साथी रहते थे जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, तो वहाँ पे खाने पीने में कुछ खर्चा हो जाता था, तो ऐसे ही लाइफ जीता था। किसकी बात हो रही? बच्चू मांझी की, जो क्या था, रिक्शा पुलर। ठीक है, आ गया समझ में? चलो, क्वेश्चन सेकेंड, हाउ मच डज बच्चू मांझी अर्न पर डे? पर डे जो बच्चू है वो कितना अर्न करता था पर डे? ठीक है, 50 से 150, 100 to 200, 150 to 250 या 200 to 300, कितनी इनकम थी बच्चू मांझी की पर डे के अकॉर्डिंग, है ना। पर डे के अकॉर्डिंग इसलिए डिफर कर रही है क्योंकि वो कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब कितने दूरी पर जा रहे हैं, जो जितनी दूर जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो भाई उसकी अर्निंग होगी। जल्दी बताओ, सब चैप्टर में पढ़ा हुआ है, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं पूछा जा रहा, सब आपके चैप्टर का ही पार्ट है। जल्दी से बता दीजिए। कितना कमाता था? 200 to 300 आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 200 to 300 उसकी अर्निंग होती थी, जिसमें से भी वो बेचारा खाने पीने, रेंट वगैरह में उसके जो है 150 या 100 to 150 उसी में चले जाते थे। बाकी वो सेव करके क्या करता था, अपने घर में बेचता था, गाँव में, है ना, फैमिली थी उसकी। ठीक है, द लाइफ ऑफ पीपल इन अर्बन एरिया इज डैश देन दैट ऑफ द रूरल एरिया। जो लाइफ है किसकी, जो लोग रहते हैं अर्बन एरियाज में, वो कैसी है? कैसी है रूरल एरिया के लोगों से? स्लोअर है, फास्टर है, इंफीरियर है? मतलब अर्बन एरिया के लोगों की लाइफ रूरल एरिया से कैसी है? स्लो है क्या, फास्ट है, इंफीरियर है, या नन ऑफ दीज? कुछ भी नहीं है। क्या है, जल्दी बताओ। अर्बन एरिया मतलब शहर में रहने वाले लोग, रूरल एरिया जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, है ना। इतना तो क्लियर है इजली। The life of people in urban area is dash than that of the rural area. Slower, faster, inferior, none of these. क्या लगता है?
देखो शहरों की ज़िंदगी फास्ट है गाँव की ज़िंदगी के हिसाब से, क्योंकि एडवांस चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है ना, लोग काफ़ी एडवांस हैं तो फास्टर है। ठीक है, कैसी ज़िंदगी है शहरों की एज़ कम्पेयर टू गाँव के लोगों से फास्टर है ना, बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू द सर्वे इन अहमदाबाद सिटी, हाउ मैनी वर्कर्स वर्क इन द स्ट्रीट? गलियों में काम करने वाले कितने जो हैं लोग मिलते हैं, वर्कर हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू जो सर्वे हुआ था अहमदाबाद सिटी के लिए, तो कितने जो हैं यहाँ पे वर्कर हैं जो गलियों में काम करते, सिटी में काम करते हैं ना। 10%, 12%, 40%, 14% या 15%? जल्दी बताओ। अहमदाबाद में सर्वे के अकॉर्डिंग कितने जो लोग हैं, कितने लोग हैं पर सर्वे के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं स्ट्रीट्स में? 10, 12, 14, 15? क्या होगा आंसर? टेन है, 12 है, 14 है, 15 है, कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है, चलो। इफ वी फील अ प्रॉब्लम इन आर टीथ वेयर शुड वी गो? अगर हमें हमारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम लगती है ना, अगर हमें हमारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? दांतों की प्रॉब्लम दिखाने के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? टू अ फिजिशियन, फिजिशियन के पास जाना चाहिए। टू एन ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए। टू अ वेटरिनरी क्लिनिक, वेटरिनरी क्लिनिक के पास जाना चाहिए। टू अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ईजीएस्ट क्वेश्चन है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। फिर भी कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सोचते होंगे। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? टू अ फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, वेटरिनरी क्लिनिक या डेंटिस्ट? किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली भाई डेंटिस्ट के पास जाएंगे ना, डेंटिस्ट के पास जाएंगे। इजी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर रेडीमेड क्लोथ सोल्ड? कहाँ पर, किस जगह पे भाई जो बने बनाए है ना, रेडीमेड पहले से बने बनाए कपड़े बिकते हैं? गारमेंट शॉप में, शू शॉप में, केमिस्ट शॉप में, नन ऑफ दीज? कहाँ पे जो है गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट बेचे जाते हैं? गारमेंट शॉप में, शू के शॉप में, केमिस्ट शॉप में, या नन ऑफ दीज? जल्दी बताओ। इजी है ना, गारमेंट शॉप में, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपड़ों की दुकान में। ठीक है, ए होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज वंदना डू? वंदना क्या करती है? वंदना सेल्स वुमेन थी, ड्रेस डिजाइनर थी, नर्स थी, पियोन थी? कौन थी वंदना, मतलब क्या काम वो करती थी? ठीक है, वंदना चैप्टर में पढ़ा था ना हमने वंदना के बारे में, हरप्रीत के बारे में, याद करो। शोरूम था इनका, शोरूम था इन लोगों का, रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम था। तो वंदना क्या करती थी? आ गया? नर्स थी क्या? हाँ, नर्स नहीं थी भाई, वंदना ड्रेस डिजाइनर थी। क्या थी वंदना? वंदना ड्रेस डिजाइनर थी। देखा नहीं, बढ़िया अर्निंग हो रही थी, फ्लैट भी बुक कर दिया था, कार वगैरह भी ले रहे थे, है ना, अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, बिजनेस
थे, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन कहेंगे हम। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नियर बाय दिल्ली, इनमें से कौन सी जगह जो दिल्ली के पास है ना, कौन सी प्लेस जो है दिल्ली के पास है? मुंबई, गोवा, कुल्लू मनाली, नोएडा एंड गुड़गांव या पानीपत एंड कुरुक्षेत्र? कौन सी जगह है जो दिल्ली के पास है, जहाँ से जो हरप्रीत और वंदना क्या करती थी भाई, बहुत से जो ऐसे आइटम्स मंगाती थी, क्लोथिंग आइटम्स है ना, चीज़ें मंगाती थी अलग अलग जगहों से, तो यहाँ से भी मंगाती थी। मुंबई, गोवा, कुल्लू मनाली, नोएडा, गुड़गांव या पानीपत एंड कुरुक्षेत्र? जल्दी से बता दीजिए। क्या होगा आंसर? तो ऑब्वियसली भाई जो दिल्ली के पास है तो बता ही देंगे फटाक से, नोएडा एंड गुड़गांव। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा सी, नोएडा एंड गुड़गांव। चलो क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन आर, बहुत से जो बिजनेसमैन हैं वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड बाय अदर्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। बिजनेसमैन क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या इनको कोई और एम्प्लॉय मतलब जॉब पे रखता है ना, या ए बी, दोनों ही, एम्प्लॉयड भी होते हैं और कोई जॉब पे भी रखता है? बताओ, या हो कुछ भी नहीं, इनमें से कुछ अलग ही आंसर, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। वंदना और हरप्रीत क्या थी भाई? बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन है ना, बिजनेस वुमेन थी, तो क्या थी? किसी के अंडर काम करती थी, क्या करती थी? किसी के अंडर काम करती थी, या खुद ही थी भाई मालकिन? तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन हम बात कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं ना, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये दूसरों को काम देते हैं, खुद मालिक रहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, द शॉपकीपर्स आर गिवन अ लाइसेंस बाय, शॉपकीपर को लाइसेंस कौन देता है? मतलब दुकान के लिए भाई लाइसेंस वगैरह चाहिए पड़ता है ना प्रॉपर, ऐसी थोड़ी कि मेरा मूड हुआ आज और मैंने दुकान लगा ली, मुझे लाइसेंस जो है इशू करेंगे तब जाके ही मुझे दुकान लगाने देंगे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट? ठीक है, बताओ जल्दी, कौन है जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को? स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोर्ट? भाई नगर पालिका है ना, नगर निगम जो बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन प्रोवाइड करती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू लेबरर्स ऑन डेली वेजेस वेट विद देयर टूल्स, कौन सी जगह पे जो लेबरर होते हैं ना डेली वेज के, जो बैठ के वेट करते हैं, मतलब अपने टूल्स वगैरह लेके बैठे रहेंगे और वेट करते रहेंगे कि भाई कोई आएगा हमें काम देगा। जैसा नहीं आपके यहाँ अगर कुछ घर में काम होता होगा, रिनोवेशन वगैरह, कुछ भी किचन का, रूम का, कुछ भी ऐसा काम होता होगा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो बोलते होंगे कि भाई मैं अभी जो है एक आदमी को लेके आता हूँ, लेबर को लेकर आता हूँ, है ना, तो लेकर आएंगे एक दिन के हिसाब से जो भी है, तो उनको उसके जो काम कर लेंगे तो फिर बेच देंगे। तो कहाँ पे बैठे रहते हैं? कहीं तो है ये लोग अपने बेचारे टूल्स वगैरह लेके वेट करते रहते हैं। कौन सी जगह पे लोग इकट्ठा रहते हैं? लेबर चौक, रामीलाल ग्राउंड, सिनेमा हॉल्स या नन ऑफ दीज? रामलीला ग्राउंड्स है ना, रामलीला मैदान में, सिनेमा हॉल में, लेबर चौक में, या नन ऑफ दीज? फिर इन लोगों को लेके जाते हैं काम करने के लिए, फिर वापस दूसरी जगह लोग, मतलब रोज़ इनको काम मिल ही जाता है, ऐसे कोई भी ऐसे ले लेके जाता है, ऐसे कहीं भी कुछ ना कुछ घर बन रहा है या किचन का काम, छोटे मोटे काम के लिए लेके जाया जाता है, और फिर उस दिन के हिसाब से इनको जो वेज मिल जाती है। ठीक है, तो लेबर चौक है, रामलीला ग्राउंड है, सिनेमा हॉल्स। तो क्या देखा था हमने? लेबर चौक में है ना, लेबर है तो यहाँ पे बैठे रहते, तो क्या बोलते हैं? लेबर चौक बोलते हैं। ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज सुधा वर्क? सुधा कहाँ काम करती थी? इन अ कंपनी, एज सेल्स पर्सन इन अ शॉप, इन अ सिनेमा हॉल, या ऑल ऑफ दीज? सुधा जो आंटी थी ना, सुधा कहाँ काम करती थी? सिनेमा हॉल में काम करती थी क्या? वाह क्या बात है। या सेल्स पर्सन थी एक दुकान में, या कंपनी में काम करती थी? कहाँ काम करती थी सुधा? जल्दी बताओ। सुधा कहाँ काम करती थी? सुधा एक कंपनी में काम करती थी, ठीक है, इन अ कंपनी। क्लियर? हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ए। हाउ मच सैलरी डज सुधा गेट? कितनी जो है सुधा की सैलरी थी? सुधा कितना अर्न करती थी? ₹5,000 पर मंथ, ₹10,000 पर मंथ, ₹15,000 पर मंथ, या ₹30,000 पर मंथ? कितनी सैलरी थी सुधा की? 5, 10, 15, 30, है ना? सब कुछ सारे जो है 5 से डिविजिबल है ना? आप बोले कि पूरा 5 का टेबल ही यहाँ पे आ गया, पर 15 के बाद मैम 20 लिख देते तो ज़्यादा सही रहता। हाँ, लेकिन 20 लिख देती तो फिर अब मैं क्या बोलूँ? अब आप समझदार को इशारा काफ़ी है ना? जल्दी बताओ। 5,000 कमाती थी, 10,000, ये सब आपके चैप्टर का ही पार्ट है। सुधा के बारे में हमने पढ़ा था ना कि कंपनी में काम करती थी, अलग अलग जो सेल्स पर्सन उसके अंडर थे वो मैनेज करती थी हर एक रीजन को, लोकेशन को, ठीक है। कितनी अर्निंग थी? 30,000 पर मंथ जो है सुधा की सैलरी थी, ठीक है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलॉन्ग विद हर सैलरी? सैलरी के साथ साथ और भी बेनिफिट्स क्या क्या सुधा को मिलते थे? सैलरी के साथ साथ सुधा को और क्या क्या बेनिफिट्स फायदे मिलते थे? सेविंग मिलती थी ओल्ड एज के लिए, है ना, या गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज, है ना, या छुट्टी मिल रही है संडेज के दिन, बढ़िया छुट्टी मिल रही है, नेशनल हॉलीडेज के दिन छुट्टी मिल रही है, ओल्ड एज के लिए सेविंग हो रही है ना, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल रही है, ऑल ऑफ दीज। क्या फायदा था सुधा को अदर देन सैलरी? सैलरी तो मिल ही रही, लेकिन उसके अलावा साथ में और क्या मिलता था फायदा? जल्दी बताओ। देखो भाई, उसको सेविंग का भी फ़ायदा था, है ना, ओल्ड एज के लिए बढ़िया सेविंग हो रही थी, संडे को भी छुट्टी मिलती थी, नेशनल हॉलीडेज़ को भी मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी थी, जैसे घर में या उसका किसी को भी कुछ मेडिकल ऐसे खर्चा और एक्सपेंसेस हैं जो भी हैं, तो उसके अप टू किसी सम अमाउंट तक उनको एक ऐसा था कि भाई 5 लाख तक का आपको जो मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी चुकाएगी, अगर कुछ भी आपका 5 लाख तक का खर्चा होता है, तो ये फ़ायदा बेनिफिट दिया हुआ था कंपनी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? चलो, सारा ये तीनों ही फैसिलिटीज थी। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ वर्कर्स रिसीव मेडिकल फैसिलिटीज फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर? किस टाइप के जो वर्कर्स थे जिनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है अपने एम्प्लॉयर से? किस टाइप के वर्कर्स को? डेली वेज वर्कर को मिलती है, कैजुअल वर्कर को मिलती है, स्ट्रीट हॉकर्स को मिलती है, परमानेंट वर्कर्स को मिलती है? किस टाइप के जो जॉब करने वाले या वर्क करने वाले लोग होते हैं जिनको क्या मिलती है? मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है एम्प्लॉयर की तरफ से। वही वाली, जैसे कुछ हो जाए तो भाई कंपनी 8 लाख तक का खर्चा कंपनी उठाएगी, ऐसा है ना। इसका डेली वेज वर्कर, कैजुअल वर्कर, स्ट्रीट हॉकर्स, परमानेंट वर्कर। अब डेली वेज वर्कर जो बेचारा दिन के हिसाब से डेली जो है कमा रहा है, आज का भरोसा है कल का नहीं, क्या पता, है ना। अब जैसे कौन है? कैजुअल वर्कर है। कैजुअल वर्कर जैसे हमने किसका देखा था, किसी के बारे में देखा था ना हमने कि कैजुअल वर्कर थी जो बढ़िया फैक्ट्री में काम करती थी, कभी क्या भरोसा कुछ पता ही नहीं। स्ट्रीट हॉकर्स नहीं, इनको नहीं भाई, जो परमानेंट वर्कर्स है उनको मिलता है फ़ायदा। जैसे सुधा के बारे में पढ़ा था ना, उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही थी, क्यों? क्योंकि वो परमानेंट वर्कर थी कंपनी की। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ओके, चलो। हाउ मैनी करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स वर्क इन अर्बन एरियाज इन द कंट्री? कितने करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स अर्बन एरियाज में काम करते हैं, है ना। स्ट्रीट वेंडर्स जो सड़कों पे घूमते हैं, काम बेचते हैं सामान वगैरह। 4, 1, 3, 2, कितने? 4, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4 ही लिख देती तो ज़्यादा सही था, है ना, इजी पड़ जाता मुझे भी रीड करने में और आपको भी
पर आपको क्या, आपको तो आंसर से मतलब है ना, आंसर अब चाहे 1 या 2 या 4 3 कहीं भी लिखा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर आता है, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आंसर बस आता है ना, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कितने करोड़ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं कंट्री के, हमने क्या देखा था, ऑलमोस्ट 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 17, वर्किंग इन कॉल सेंटर इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डैश इन द बिग सिटीज। कॉल सेंटर में वर्किंग, काम करना है, किस तरीके का क्या है, इन द बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में अगर आप कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हो तो किस तरीके की चीज़ है, ऑफिस है क्या, कोई एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, ट्रेड है, क्या है ये। कॉल सेंटर्स के बारे में देखा था ना हमने, उसके बारे में पढ़ा था ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी, जल्दी बताओ, ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या ट्रेड। ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ट्रेड। कॉल सेंटर क्या है, कॉल सेंटर किस तरीके का फॉर्म का क्या है जो हम करते हैं बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में। एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, ऑफिस है, बिजनेस है, ट्रेड है। बिजनेस तो नहीं बोलेंगे, है ना, ट्रेड भी नहीं बोलेंगे, अब या तो ऑफिस बोलेंगे या तो एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो हम क्या, हमारा आंसर क्या आएगा भाई, एम्प्लॉयमेंट आएगा। एक तरीके की काम का एक पार्ट है, काम का एक तरीका है ना, एक तरीके का काम है ये कह सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, डैश आर जनरली स्टेप अप एज लार्ज रूम्स विद वर्क स्टेशंस दैट इंक्लूड कंप्यूटर, अ टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर स्टेशन। कॉल सेंटर, शॉप्स, स्कूल्स, कंप्यूटर लैब, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, जो क्या होता है, जहाँ पे सेटअप होता है, बड़े बड़े रूम्स होते हैं जहाँ पे वर्क स्टेशन होते हैं, है ना, कंप्यूटर रखा रहेगा, एक टेलीफोन सेट रखा रहेगा और सुपरवाइजर का स्टेशन भी रहता है। किसकी बात हो रही है, कॉल सेंटर की बात हो रही है, शॉप्स की बात हो रही है, स्कूल्स की बात हो रही है, कंप्यूटर लैब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इनमें से कौन है बड़े जिसमें बड़े बड़े रूम्स की ज़रूरत रहती है, कंप्यूटर्स रखे रहते हैं, टेलीफोन सेट होता है, सुपरवाइजर स्टेशन होता है। जल्दी बताओ, पढ़ा था ना चैप्टर में, चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा था, अब चैप्टर में जो पढ़ा था वही आंसर है, ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा अलग से तो पूछेंगे नहीं। चैप्टर में ना तो हमने कंप्यूटर लैब के बारे में पढ़ा है ना हमने स्कूल्स के बारे में पढ़ा, हाँ हमने चैप्टर में शॉप्स के बारे में ज़रूर पढ़ा था, तो शॉप्स में भी सिस्टम वगैरह रखे रहते हैं, लेकिन लार्ज अच्छे खूब प्रॉपर जो वर्क स्टेशन बना रहता है, सुपरवाइजर स्टेशन, ऐसा तो नहीं रहता शॉप्स में, तो ऐसा नहीं रहता, कहाँ रहता है, कॉल सेंटर्स में रहता है। देखा नहीं, कस्टमर्स की क्वेरीज वगैरह रिजॉल्व की जाती है, बैठे रहते हैं कान पे लगा के, कॉल आता है, सामने सिस्टम रहता है, उसमें फीड करते हैं इन्फॉर्मेशन। आंसर क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, निर्मलाज जॉब वॉज, जो निर्मला थी जो फैक्ट्री में काम करती थी, उसकी नौकरी कैसी थी, परमानेंट जॉब थी, कैजुअल बेसिस पे थी, या बढ़िया जॉब थी, या बोथ ए एंड सी, परमानेंट एंड वेरी गुड। जल्दी बताओ, निर्मला जो फैक्ट्री में काम करती थी, 12-12 घंटे की शिफ्ट रहती थी, है ना, कुछ महीने काम है तो कुछ महीने काम नहीं, तो बेचारे क्या रहते थे, ऐसे ही खाली, दूसरे काम करो या ऐसे ही रहो, या बस वेट करो कि जब दोबारा से तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको काम पे बुलाएंगे। तो किस तरह की जॉब थी, अब तो मैंने इतना सब कुछ बता दिया है, अब तो बचा ही क्या, चलो पर आंसर तो आप ही लोग करोगे, जल्दी बताओ क्या होगा, परमानेंट, कैजुअल बेसिस, वेरी गुड, बोथ ए एंड सी। तो भाई परमानेंट तो नहीं हो सकती ना, इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी कि आज है कल नहीं, तो कौन से बेसिस पे थी, कैजुअल बेसिस की जॉब थी, कैसी थी, कैजुअल बेसिस। आंसर क्या होगा, हमारा आंसर है बी। क्लियर? चलो भाई आपका लास्ट क्वेश्चन, देयर आर मैनी वर्कर्स इन द डैश हु वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। बहुत से जो वर्कर्स हैं यहाँ पे, कहाँ पे, विलेजेस की बात हो रही है, सिटी की बात हो रही है, या दोनों, विलेज और सिटी दोनों की बात हो रही है, या नन ऑफ दीज। हु वर्क इन, जो काम करते हैं ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वेयर दे आर एम्प्लॉयड, जहाँ पर इनको जॉब पे रखा जाता है, एम्प्लॉयड होते हैं, है ना, नौकरी करते हैं, चाहे रेगुलर बेसिस पे हो चाहे परमानेंट वर्कर्स हो। तो कहाँ पर होती है इतनी वेराइटी ऑफ थिंग्स, विलेज में होती है, सिटी में होती है, या दोनों ही जगह होती है, या कहीं भी नहीं होती, इनमें से तो कहीं भी नहीं होती, कहीं और ही होती है। जल्दी बता दो, फटाफट से आपका जो है आंसर बता दीजिए। अर्बन लाइवलीहुड पढ़िए ना,
तो जब अर्बन लाइवलीहुड की बात हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे? भाई शहरों में होता है ये सब, ऑफिस, फैक्ट्री, बिजनेस, है ना, ये सारे डिपार्टमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें शहरों में ही देखने को मिलती, गाँव में थोड़ी मिलती। तो इतनी सारी चीज़ें कहाँ होती है? शहरों में होती है। हमारा आंसर सिटी हो जाएगा, बी। ठीक है, तो फटाफट से आपका 20 में से कितना स्कोर है वो बता दो। 20 में से आपका स्कोर बता दो, और अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया है तो भाई लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। स्कोर बता दीजिए कि 20 में से आपने कितना स्कोर कर लिया है, यानी आपने अर्बन लाइवलीहुड को कितने अच्छे से समझ लिया है वो बता दीजिए, और लाइक शेयर कर दो फटाफट से। चलो ठीक है, सो इसी के साथ हमारे चैप्टर के 20 MCQs एंड होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर रिकॉल भी हो गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।